तो आप लोगों को पता होगा कि अभी आप लोगों का डीबी जो है वो लिस्ट जो है वो आने को है और लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, बेताब हैं एकदम। तो आज उसी मुद्दे पर आपका भाई बात करेगा। आज आपको ये बताएगा कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लेकर जाना है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन लोगों का होगा, सिर्फ जेटेट वालों का होगा या सीटेट वालों का भी होगा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बना हुआ रहेगा। कन्फ्यूज़न को भी दूर करूंगा मैं। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं वो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जो है वो मैं जवाब भी दूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो देखने के बाद ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और ना ही लाइक करते हो। चलिए टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किन लोगों का होने के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले ये क्लियर है कि आप लोगों को ये सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो डिसीजन आया हुआ है, और डिसीजन ये है कि जेटेट को जो है वो कहीं ना कहीं इस बहाली में जो है वो शामिल करना है। जेटेट, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जेटेट को यहाँ पे जो है वो ज्वाइनिंग मिलना है। लेकिन बहुत सारे, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ लोगों का इतना वाहियात कमेंट था। वो लोगों का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ज़रूरी नहीं कि बात जो है वो स्टेट गवर्नमेंट माने। अब इससे जो है वो आप खुद समझिए कि मूर्खता का क्या हद है, क्या लिमिट है, कहाँ है वो। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग खुद इस चीज़ को जज ये कीजिए ना, ऑब्जर्व कीजिए। मैं क्यों उस किसी के बारे में कमेंट पास कर रहा हूँ। अगर आपको कमेंट पास करना है कोई बात नहीं, लेकिन लॉजिकली कमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी जो है वो बोल रहे हो, अंट संट बोल रहे हो। आप खुद इस चीज़ को, अगर आप एक शिक्षक बनने का योग रखते हो या फिर आप एक शिक्षक जो है वो बनना चाहते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन दे यहाँ पे, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल को भी मानना पड़ेगा। हर कुछ जो है वो मानना ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है। अगर कोई सरकार भी क्राइम में फंस जाता है ना, तो वो कोर्ट का ही शरण में जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों पे जो है वो नहीं आऊँगा, ठीक है। बाकी जो फालतू और बकवास जो कमेंट करते हैं वो कृपया जो है वो अवॉइड करें और ये सब चीज़ों से दूर रहें। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है उसमें सिर्फ जो है अभी फिलहाल जेटेट शामिल रहेंगे। सीटेट वालों का ये कहना है कि सर जिस प्रकार रिस्पॉन्स किया गया, क्या उस प्रकार जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा क्या? नहीं, आप लोगों का नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ जेटेट वाले टेंशन में हैं, जेटेट के अध्यक्ष ही खुद टेंशन में हैं। बहुत सारे वीडियो आप लोग भी देखे होंगे, टेंशन में हैं। और उनका ये टेंशन है कि रिस्पॉन्स की क्यों नहीं दे दिया, जबकि रिस्पॉन्स की तो देना नहीं था। देखिए, आप जेटेट वाले हैं, जो सीटेट वाले हैं, वो लोग भी पैसा खर्च किए, बहुत दूर दूर जाके एग्ज़ाम दिए। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स की देखना उनका अधिकार था। आज वो नहीं भी दिखाता तो कोर्ट कोई चला जाता, कोर्ट में ये बात बोलता कि सर रिस्पॉन्स की उसको देना पड़ता। वो उसका राइट है कि उसने एग्ज़ाम दिया है, तो सीधी सी बात है कि वो देखेगा। अगर आप नहीं भी दिखाओगे तो भी वो देखेगा। इसीलिए जो है वो कहीं ना कहीं जेएसएससी को ये लगा, ठीक है, कि देखो फालतू का ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का झंझट हटाओ, सबको दे देते हैं रिस्पॉन्स की सब अपना देख लेगा। बाकी जो डीबी होगा, डीबी में जो है वहाँ जो है सिर्फ जो है यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो जेटेट कैंडिडेट ही हैं, सीटेट नहीं है। बाकी आप सीटेट हैं, जेटेट हैं, सब लोग देख लीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने के लिए जा रहा है। क्योंकि अभी तो जेटेट वालों को एकदम बिल्कुल सबसे पहले जो है वो सारा काम छोड़ छाड़ के जो है वो ये सब जो लिस्ट है वो सब अरेंज करना है। बाकी जो सीटेट वाले हैं आप लोग भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो भी कोर्ट चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा, क्या पहुँचा, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आप लोग लगे हुए रहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो रेसिडेंशियल जो है वो स्थानीय प्रमाण पत्र, ये आप लोगों को ज़रूरत है। तो ये आप अगर बनाए हुए हैं तो, नहीं बनाए हुए हैं तो बनवा लीजिए, और अगर बनवाए हुए हैं तब तो बिल्कुल सही है। लगभग जो 2016 के आसपास है, इसके बाद का जो है वहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। अगर
अभी प्रेजेंट का आप देते हो तो ये जो आप फॉर्म खोलोगे ना, तो वहाँ पे आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा। उस घोषणा पत्र को अटैच करके साथ में दिया जाता है। तो वो सब चीज़ों पे मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं विस्तार से जो है वो जानकारी दे दूंगा। बाकी अभी मैं बस आप लोगों को ये अपडेट देना चाहता हूँ कि स्थानीय प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप अरेंज कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसको भी आप लोग अरेंज कर लीजिए। एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड कौन सा एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं, जो आपने सहायक चार का जो एग्जाम दिया है उसका जो है एडमिट कार्ड है। और एडमिट कार्ड ना सिर्फ इसका, बाकी आपने 10 दिया है, अगर 12 दिया है, ग्रेजुएशन दिया है, बीएड दिया है, तो वो सब का भी एडमिट कार्ड जरूरत पड़ता है। तो वो सब का भी एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे आप लोगों को अरेंज कर लेना है। 10 का जो है वो मूल सर्टिफिकेट में क्या आएगा, आप लोगों का मार्कशीट भी आएगा और डिग्री भी आएगा। डिग्री जनरली सीबीएसई को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कोई भी झारखंड बोर्ड या फिर अदर बोर्ड से पढ़े हो तो वहाँ आपको मिलेगा। इंटर में जो है वो सब में, चाहे सीबीएसई पढ़ो या जो भी पढ़ो, हर एक बोर्ड जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट देता है, और मार्कशीट तो चाहिए ही। और मैंने एडमिट कार्ड के भी बारे में बताया। और अगर आपने जेटेट सीटेट जो भी यहाँ पे पास किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, क्योंकि देखिए अभी सीटेट नहीं है, लेकिन क्या पता कभी भी आ जाए, तो इसीलिए मैंने जो है वो सीटेट लिख दिया है। बाकी आप लोग कमेंट उस चीज़ पे ना करें, ठीक है। देखिए उसके बाद अगर मैं दिखाने का कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पे देखिए डीएलएड किए हुए हो, चाहे वो बीएड आप किए हुए हो, तो उसका जो है वो आप लोगों का लगेगा सर्टिफिकेट में वही मार्कशीट और जो डिग्री है वो, ठीक है। मेडिकल, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये आप लोगों का बाद में लगता है, जब आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा उसके बाद जो है मांगा जाता है। और आप लोग को ये भी पता होगा कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी 2 बार होता है। आप एक बार ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद भी होता है। और आधार कार्ड जो है आपको रखना ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। एक वीडियो विस्तार से लेकर आऊँगा बहुत सारा का। ये भी कहना है कि सर मेरा जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट ससुराल का है, तो यहाँ का है, वहाँ का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पे भी अगर आप लोग को चाहिए तो वो भी बता दीजिए मेरे को। बाकी देखिए आप लोग धैर्य बनाकर रखें। और अभी जो है वो सीटेट जो है मेहनत कर रहे हैं, तो क्या पता मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो वही लोगों को पता है। फिलहाल जो है वो जेटेट वाले आप लोग जो है वो एकदम बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, क्योंकि सेकंड वीक ऑफ जो है मई में आप लोगों का यहाँ पे कहीं ना कहीं डीबी के लिए निकलने वाला है। तो चलिए यहीं पे जो है वीडियो को अंत करते हैं। बाकी आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी जाते जाते आप लोगों से बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ या फिर अपडेट जैसे ही आता है, सबसे पहले चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट दिया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।